अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। बेसिकली जो हमें बुक में दिखाया गया है वो हम अभी देखते हैं। अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये देखें, ब्रेन स्टेम का वेंट्रल व्यू दिखाया गया है। इसमें वेंट्रल व्यू में हमें क्या दिखना है, देखें कभी कभी आ जाती हैं नर्व्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कौन सी नर्व जो है, ये वाली कौन सी नर्व है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आपको पता है कि ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं, एक मिड ब्रेन और दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। बीच वाला पार्ट है पोन्स। अब पोन्स से 4 नर्व निकलती हैं। ठीक है, पोन्स से ऊपर भी 4 नर्व होती हैं, पोन्स से नीचे भी 4 नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब देखें इसमें पोन्स कौन सा है। ये देखें बिल्कुल जिसमें बेसिलर ग्रूव हैं और सेरिब्रल पेडुंकल्स हैं साइड्स में, ये है पोन्स। ठीक है, अब पोन्स की नर्व हम देख लेते हैं। पोन्स से जो बिल्कुल मैंने आपको बताया था जो थिक नर्व होती है बिल्कुल, जो सेरिब्रल पेडुंकल से निकलती है, वो होती है 5th क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब वो मिड पोंटोमेडुलरी जंक्शन से अगर हम मीडियल से लेटरल जाएंगे तो यहाँ मीडियल होगी 6th क्रेनियल नर्व, उसके बाद 7th और उसके बाद 8th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये पोन्स की नर्व हो गई। अब देखें ये बिल्कुल जहाँ पे ऑप्टिक क्याज्म बन रहा है ये 2nd क्रेनियल नर्व है, और ये ओल्फैक्टरी बल्ब जो जहाँ पे बन रहा है ये 1st क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब बन रहा है ये 1st क्रेनियल नर्व है। ये ऑप्टिक क्याज्म जहाँ पे बन रहा है ये 2nd क्रेनियल नर्व है। उसके बाद 3rd क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया था इंटर पोडेंकुलर फोसा ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है। ये देखें साइड में पोडंकल से सेरिबेलर पोडंकल से, और बीच में इंटर पोडेंकुलर फोसा होता है। यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नहीं है पर आप इमेजिन करें। ठीक है, देखें इंटरपोडेंकुलर फोसा से जो नर्व निकल रही है ये 3rd क्रेनियल नर्व है। बाकी मिड ब्रेन से जो पीछे से नर्व आती है वो उसको कहते हैं 4th क्रेनियल नर्व। ठीक है, आपकी 8 क्रेनियल नर्व कवर हो गई। ये देखें ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब बना रहा है ये ओल्फैक्टरी नर्व है, जो ऑप्टिक क्याज्म बना रहा है ये ऑप्टिक नर्व है, और ये जो मिड ब्रेन से आगे से निकल रही है इसको कहते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व, और जो मिड ब्रेन के पीछे से निकल रही है इसको कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व, और जो है 5th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल जो होती है ये सेरिब्रल पेडुंकल ऑफ पोन्स से निकलती है। ये देखिए पोन्स से निकल रही है। बाकी पोंटोमेडुलर जंक्शन से मीडियल टू लेटरल हम जाएंगे, इस एब्ड्यूसेंट मिलेगी, उसके लेटरली फेशियल, उसके लेटरली वेस्टिबुलोकोक्लियर। ठीक है, अब जो है ओलिव्स के पीछे, अब ओलिव्स के पीछे जो होती है हमें मिलती है 9th क्रेनियल नर्व, 10th और 11th। ठीक है, कौन कौन सी है, 9th जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, उसके नीचे हम आएंगे 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व, और इसके नीचे हम आएंगे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। अच्छा, स्पाइनल एक्सेसरी इसका नाम देते हैं, इसका नाम इस वजह से देते हैं क्योंकि इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और जो होता है पोन्स में जो होता है, सॉरी मेडुला में, स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स दोनों में होता है। ठीक है, मतलब एक ही एलोंगेशन होती है। ठीक है, इस तरह होता है। बाकी ओलिव्स से आगे जो निकलती है ये होती है 12th हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, ये देखें बिल्कुल आसान है, फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब बन रहा है ये ओल्फैक्टरी नर्व है। ये मैं बल्कि हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब बन रहा है ये है ये है ओल्फैक्टरी नर्व। ये जो ऑप्टिक क्याज्म बन रहा है ये है 3rd क्रेनियल नर्व। ये इंटरपोडेंकुलर फोसा से जो निकल रही है ये है 3rd क्रेनियल नर्व,
और ये जो ब्रेन मिड ब्रेन के पीछे से आती है ये है फोर्थ क्रेनियल नर्व। और ये जो बिल्कुल थिक नर्व है, थिक सी, जो सेरिब्रल पुडंकल्स ऑफ पोन्स से निकल रही है, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। बाकी मीडियल टू हम लेटरल जाएंगे, ये होगी सिक्स क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट, ये सेवंथ स्पेशल नर्व, और ये होगी एट्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब आते हैं मेडुला पे। अब मेडुला के ये हो ओलिव्स के पीछे से जो नर्व निकल रही है उसको ये वाली है, ये है नाइन्थ क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और ये टेंथ वेगस नर्व, और ये तीसरी होती है यहाँ से निकलती है, इसका नाम होता है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। बाकी ये स्पाइनल एक्सेसरी ये देखें बिल्कुल नीचे तक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसका न्यूक्लियाई जो है स्पाइनल कॉर्ड में भी है। ठीक है, इसको इसी वजह से इसका नाम स्पाइनल एक्सेसरी है। बाकी जो ओलिव्स के जो आगे से है ये है ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, इस तरह होता है। बाकी आपने एक्सटर्नल फीचर्स पूरी ब्रेन स्टेम के पढ़ लिए थे। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है। पोन्स के जो है पोन्स की लेवल पे 4 नर्व निकलती हैं। पोन्स से ऊपर 4 नर्व होती हैं, पोन्स के नीचे भी 4 नर्व होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि 4 जो प्योर मोटर नर्व हैं, जो कि थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और ट्वेल्थ नर्व। ठीक है, ये जो होती हैं इनका न्यूक्लियाई जो होता है इनका मीडियली होता है। बाकी सारी नर्व्स का न्यूक्लियाई लेटरली होता है। ठीक है, ये होती हैं प्योर मोटर नर्व। ठीक है, ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, इनका जो है 4 क्रेनियल नर्व। अच्छा, इसको याद करने का एक अच्छा सा निमोनिक लिखा हुआ है। कोई भी आप नंबर उठाएं 1 to 12, ठीक है, सॉरी 1 to 2, 1 और 2 को छोड़कर बाकी 12 तक कोई भी आप नंबर उठाएं, उसको डिवाइड करें 12 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो उसका न्यूक्लियाई मीडियली है और वो प्योर मोटर है। ठीक है, अगर आप नंबर से याद करना चाहें तो ये आप नंबर याद कर सकते हैं। 4 नंबर हैं, आसान है, 3, 4, 6 और 12। इन 4 नर्व्स के न्यूक्लियाई मीडियली होते हैं, बाकी सारे न्यूक्लियाई लेटरली होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेन स्टेम का वेंट्रल व्यू। अब हम आते हैं डोर्सल व्यू के ऊपर। अब डोर्सल व्यू के ऊपर मैंने आपको बताया था ये है मिड ब्रेन के जो ऊपर है उसको कहते हैं थैलामस, और बीच में जो होता है थर्ड वेंट्रिकल थैलामस के बीच में। अच्छा, यहाँ से एक पिनियल ग्लैंड निकलता है, ये है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अगर कहीं पे भी आ जाए। अच्छा, ये है मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के सुपीरियर कोलिकुलाई है और ये इन्फीरियर कोलिकुलाई है। ठीक है, सुपीरियर कोलिकुलाई रिलेटेड है ईयर से, आइज से, और इन्फीरियर कोलिकुलाई रिलेटेड है ईयर्स से। ठीक है, और जो है ये वाला पोन्स वाला पार्ट है। अब पोन्स का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट बनाता है ये रोम्बॉइड फोसा बनाता है। बाकी लेटरली होती हैं यहाँ पे जो होता है वो सुपीरियर सेरिबुलर पोडंकल होता है। अभी हम आते हैं मेडुला पे। अब मेडुला का जो पार्ट सुपीरियर वाला पार्ट रोम्बॉइड फोसा से रिलेटेड होता है। बाकी जो इन्फीरियर वाला पार्ट ये होती हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनेट ट्यूबरकल। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद से ये अच्छा, ये मैंने आपको बताया था। ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल होती है। अब फोर्थ वेंट्रिकल जो होती है ये होती है रोम्बोइड फोसा। अच्छा, ये मेडुला है, मेडुला मैंने ऊपर कर लिया था। ये होती हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनेट ट्यूबरकल। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे आते हैं।
अच्छा, ये क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया लिखे हुए हैं। अब क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई होते हैं ये ब्रेन स्टेम के टेगमेंटम पार्ट से निकलते हैं। अब टेगमेंटम पार्ट कौन सा होता है ये आपने क्रॉस सेक्शन में देख लिया था, ठीक है। अब जो मिड ब्रेन से निकलती हैं नर्व वो होती हैं दो नर्व, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व। पोन्स से चार नर्व निकलती हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। पोन्स से नीचे जो होती हैं चार नर्व होती हैं, ठीक है। जो मेडुला से जो है निकलती हैं नाइन्थ, टेंथ और ट्वेल्थ। बेसिकली 11th भी मेडुला से निकलती है, पर इसका जो न्यूक्लियाई होता है ना स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी कहीं पे सवाल आ जाए, MCQ आ जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब वेगस नर्व के न्यूक्लियाई हैं। अब वेगस नर्व के बेसिकली 3 न्यूक्लियाई होते हैं। वेगस नर्व न्यूक्लियाई का मतलब है जो न्यूक्लियाई वेगस नर्व से रिलेटेड है, ठीक है। अब वेगस नर्व का फंक्शन क्या है? एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, दूसरा सेंसरी मिक्स्ड नर्व थी ना, सेंसरी भी थी और मोटर भी थी। एक तो सेंसरी फंक्शन होता है, दूसरा मोटर फंक्शन होता है और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। अच्छा, इसके 3 न्यूक्लिया होते हैं। बेसिकली जो है इसका न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस जो ये वाला न्यूक्लिया है ये सेंसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये सेंसेशन से रिलेटेड है। याद करने का तरीका ये है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस और सोलिटेरियस। एस से सोलिटेरियस शुरू हो रहा है, एस से सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है टंग से आ सकती है, बिल्कुल ही जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर जो टंग का पार्ट होता है, एक्सट्रीम पोस्टीरियर, वो वेगस नर्व लेकर जाती है। उससे आगे वाला पार्ट जो होता है बिल्कुल एंटीरियर 2/3 जो होता है फेशियल नर्व, और जो होती है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो होता है 9th क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से आता है, ठीक है। उससे जो है टेस्ट आती है। अब टेस्ट सिग्नल आते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के पास, ठीक है। एक तो टेस्ट से रिलेटेड है, दूसरा बेरो रिसेप्टर। अब बेरो रिसेप्टर जो अगर बीपी बढ़ जाए तब भी मतलब सिग्नल्स आते हैं कहाँ पर, वेगस नर्व के थ्रू आते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस से। दूसरा गट डिस्टेंशन हो जाए तब भी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के पास सिग्नल आते हैं, ठीक है। आपने ये पूरा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के बारे में वोमिटिंग में पढ़ा होगा। दूसरा होता है एम्बिगस न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एम्बिगस MRI मतलब ये मोटर न्यूक्लियस है। अब मोटर सप्लाई वेगस नर्व की कौन कौन सी होती है, जैसे फेरिंग्स को सप्लाई करती है, लेरिंग्स को सप्लाई करती है, ठीक है। ये इसकी मोटर सप्लाई होती हैं। जैसे ये हेल्प करती हैं स्पीकिंग में, स्वेलोइंग में, गेग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस एम्बिगस से सप्लाई आती है। बाकी जो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है ये ऑटोनोमिक सप्लाई करता है, ये हार्ट को सप्लाई करता है, लंग्स को सप्लाई करता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। थैंक यू।